जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जिला है, तो आप सब कैसे रहो, सब अच्छे होंगे। तो सभी जो क्या है कि अपनी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि जो वैकेंसियाँ है वो बहुत सारी निकलने वाली है। चुनावों के बाद वो चुनाव होने वाले हैं। और आज का हमारा जिला है वो है बाड़मेर जिला। तो आज हम बाड़मेर जिला है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो बाड़मेर जिला है तो इसमें क्या, यहाँ पे इसमें क्या क्या है। तो जो बाड़मेर जिला है इसे एक अलग, ये जो बाड़मेर जिला है इसे अलग जिला भी बनाया, एक बालोतरा जो नया जिला बना है। तो आज हम जो बाड़मेर जिला है तो इसके बारे में जानेंगे या फिर इसके बारे में आज हमें पढ़ेंगे। तो सभी अपनी जो तैयारी अच्छे से करना। तो एक दो सबसे पहले पढ़ेंगे जो बाड़मेर जो जिला है, तो इससे जो अलग जिला कौन सा बना है, बालोतरा जिला। कौन सा जिला बना है इससे अलग होकर के, बाड़मेर जिले से अलग होकर कौन सा जिला बनाया है, इसे बाड़मेर जिले को तोड़ करके कौन सा जिला बनाया गया है, बाड़मेर जिले को तोड़ करके बालोतरा जिला बनाया गया है। और जो बाड़मेर जो जिला है इसके संस्थापक कौन है, कौन है इसके संस्थापक, बाड़ाराव। कौन है इसके जो संस्थापक कौन है, बाड़ाराव है। और इसने कब बसाया था बाड़मेर जिले को, बाड़ाराव ने इसे इसने कब बसाया था इसको, 13वीं शताब्दी में। कब बसाया था इसने बाड़मेर जिले को, इसने कब बसाया था इसको, 13वीं शताब्दी में इसने बसाया था। फिर अगला है बाड़मेर जिले, बाड़मेर है कि ये जो बाड़मेर है तो यह किसका हिस्सा है, रेगिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, यह रेगिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, थार रेगिस्तान का हिस्सा है। बाड़मेर जो जिला है किसका हिस्सा है, थार रेगिस्तान का क्या है, बाड़मेर जिला यह थार रेगिस्तान का क्या है, यह एक हिस्सा है। और जो बाड़मेर है तो यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा क्या है, यह दोनों सीमा क्या है बनाता है। जो बाड़मेर जिला है अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय है दोनों ही सीमा क्या है, यह बाड़मेर जिला क्या है बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है यह किससे लगती है, इसकी जो सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किससे लगती है, जो पाकिस्तान से इसकी क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। फिर अगला है 2 नंबर पर जो बाड़मेर जो जिला है इसमें 2 नंबर पर है धोरीमन्ना। कौन सा है अगला, 2 नंबर पर धोरीमन्ना। तो जो धोरीमन्ना है तो यहाँ पर क्या है, आलम जी का मेला। क्या है यहाँ पर धोरीमन्ना, यहाँ पर क्या है, आलम जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है यहाँ पर, आलम जी का मेला लगता, आलम जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है यहाँ पर, धोरीमन्ना में यहाँ पर आलम जी का मेला लगता है। फिर अगला है ये जो मेला है ये कहाँ बढ़ता है, आलम जी का जो मेला है कहाँ बढ़ता है, आलमपुर गांव में। कहाँ बढ़ता है जो मेला, आलम जी का जो मेला है कहाँ बढ़ता है, आलमपुर गांव में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है में जो मेला है, आलमपुर गांव में बढ़ता है। और जो यह जो आलमपुर जो गांव में कहाँ बढ़ता है, आलमपुर गांव में बढ़ता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है, घोड़े की छोटी छोटी क्या है, यहाँ पर मूर्तियाँ भी है। यहाँ पर क्या है, मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे घोड़ों की मूर्तियाँ भी है। कहाँ क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे घोड़ों की मूर्तियाँ भी है। और जो घोड़ों की जो मूर्तियाँ है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे घोड़ों का तीर्थराज भी, इसे इसलिए क्या कहा जाता है, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी इसे कहा जाता है। फिर अगला है जो यहाँ का जो एक घोड़ा है, यहाँ के जो घोड़े हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, मलानिक के घोड़े। कौन से घोड़ों का क्या नाम है, मालानिक के जो घोड़े हैं वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। कौन से घोड़े हैं, मालानिक के जो घोड़े हैं वो क्या है, मालानिक के जो घोड़े वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। फिर अगला है चौहटन। कौन सा है अगला, चौहटन। तो जो है जो चौहटन है तो यहाँ पर किस माता का मेला बढ़ता है, यहाँ पर सुइया माता का। कौन सी माता का मेला बढ़ता है यहाँ पर, सुइया माता का क्या मेला यहाँ पर क्या बढ़ता है, इसका मेला
भरता है। और जो ये जो मेला है क्या भरता है, यहाँ पर मेला भरता है। और यहाँ पर क्या है, पौष माह की सोमवती अमावस्या को, क्या कब भरता है जो मेला, पौष माह की सोमवती अमावस्या को यहाँ पर क्या क्या भरता है जो मेला भरता है। फिर अगला है यहाँ पर मरुकुंभ के नाम से या थार का इसे अर्थ कुंभ भी के नाम से भी इसके क्या इसे क्या जाना जाता है। फिर अगला है यहाँ पर चौटम में, और क्या है यहाँ पर 5 योग मिलने पर यह मेला भरता है। जो यह जो मेला है ये कब भरता है, जो 5 योग जो एक साथ जब मिलते हैं तो उस टाइम जो यह जो मेला है, तो यह जो मेला 5 योगों के जब मिलते हैं तो उसी टाइम यह जो मेला है यह भरता है। तो वो जो 5 योग है वो कौन कौन से है, 5 योग कौन कौन से है 5 योग, एक तो है पौष माह, सोमवार, अमावस्या, मूल नक्षत्र और अतिपादी के जो योग है, तो इनके यही सब जब मिलते हैं तो इनके मिलने पर यह क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और ऐसा माना जाता है कि यह जो मेला है वो लास्ट टाइम यह कब भराता, 2016 में भराता। कब भराता है लास्ट टाइम, 2016 में भराता। और अभी जो ऐसा माना जा रहा है कि अब जो यह जो मेला है 2024 में भरेगा। कब भरेगा यह ऐसा योग, ऐसा माना जा रहा है कि जो ऐसा योग है कि ये जो पाँचों का जो योग है ये अब 2024 में जो पाँचों का योग मिलेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में इसका क्या मेला भरेगा। कब भरेगा, 2024 में भरेगा। और पहले कब भरा था, 2016 में भरा था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुमुट के पौधे से गोंद निकालने का काम भी, जो कुमुट के जो पौधे से यहाँ पर क्या निकलता है, गोंद निकलता है। और आप सबको पता है कि जो राजस्थान में जो गोंद आता है वो जो सर्दी आती है, सर्दियों में जो लड्डू बनाते हैं तो उसमें जो गोंद है तो उसका उपयोग काम में लेते हैं। जो गोंद है वो कब, जो सर्दियों में लड्डू बनाने के काम में जो इसका जो कुमुट के पौधे से जो गोंद निकलता है तो उसका उपयोग लिया जाता है। ये हो गया चौहटन के बारे में। फिर अगला है वीरातारा माता मंदिर। कौन सा मंदिर है, वीरातारा माता का मंदिर। तो जो है जो वीरातारा जो माता का जो मंदिर है, तो यह माता का मंदिर कहाँ है, चौहटन के पहाड़ियों पर। इसी की जो ये चौहटन पड़ा तो इसी की जो पहाड़ियों पर किसका कौन सी माता का मंदिर है, वीरातारा माता का क्या है, इस पहाड़ी पर इस माता का क्या है, मंदिर है। और यह जो लगभग 900 वर्ष पुराना मंदिर है। वीरातारा का जो माता का जो मंदिर है यह कितना पुराना यह है, 900 वर्ष पुराना है। कितना पुराना यह है, लगभग 900 वर्ष। ये जो माता का जो मंदिर है 900 वर्ष पुराना मंदिर है। और वीरातारा माता है तो इसे वाकल माता के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस माता के नाम से जाना जाता है इसे, और वाकल माता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह जो वीरातारा जो माता का जो मंदिर है यह किनकी आराध्य देवी है, यह है भोपा जनजाति की। किनकी आराध्य देवी है, यह है भोपा जनजाति की। यह क्या है, वीरातारा माता इनकी जो आराध्य देवी है भोपा जनजाति की। फिर अगला है गडरा रोड। कौन सा है अगला, गडरा रोड। तो जो यह जो गडरा जो रोड है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गडरा स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पर गडरा रोड पे, यहाँ पर गडरा स्मारक बना हुआ है। और यहाँ पर हर वर्ष 9 सितंबर को क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है। कब लगता है यहाँ पर, हर 9 सितंबर को इस यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है गडरा रोड। और फिर अगला है भारत पाक का युद्ध कब हुआ था, 1965 में जब यह जो युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के में क्या जो 17 क्या हो गए थे इस युद्ध में, भारत पाक के युद्ध में जो सामान ले जाते हुए इस युद्ध में 17 रेलवे कर्मचारी क्या हो गए थे, शहीद हुए थे। जो इनके जो युद्ध के लिए जब सामान ले जा रहे थे तो उसी टाइम जो 17 कर्मचारी वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इन्हीं के याद में क्या 9 सितंबर को बाड़मेर से के बीच में क्या चलाई गई, निःशुल्क ट्रेन चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, निःशुल्क ट्रेन चलाई गई थी।
फिर अगला है बट्टाडू। कौन सा है? बट्टाडू। तो यहाँ पर ऐतिहासिक कुआं है। कौन सा कुआं है यहाँ पर? ऐतिहासिक कुआं है। फिर यहाँ पर ऐतिहासिक कुआं है और जिससे रेगिस्तान का संगमरमर जल महल के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो इस रेगिस्तान के संगमरमर जल महल के, क्योंकि यह जो कुआं है वो जो किससे बना, संगमरमर का जो पत्थर है उसी से यह जो कुआं है यह बनाया गया है। और कुआं है, यह जो कुआं है तो इसका जो निर्माण हो किसने करवाया? क्षीणधरी के। किसने? क्षीणधरी के रावल गुलाब। क्षीणधरी के रावल गुलाब सिंह ने कब करवाया? 1947 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1947 में बनवाया गया था। और ये किसने बनवाया था? यह है रावल गुलाब सिंह ने बनवाया था। फिर अगला है, इसी कुएं के पास में क्या है? इस कुएं के पास में क्या है? कुंड भी बना हुआ है। क्या है? इस कुएं के पास में कुंड भी बना हुआ है। और उस कुंड के पास में किसकी प्रतिमा? इस कुंड में क्या है? गरुड़ की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है यहाँ पर? गरुड़ की प्रतिमा है। इस जो कुएं के बाद इस कुंड के पास में किसकी प्रतिमा है? गरुड़ की प्रतिमा है। फिर अगला है रामसर। कौन सा? अगला रामसर। तो जो रामसर है यह क्या है? रामसर के जानकी गांव में। कहाँ? रामसर के जानकी गांव में दिव्यांग मांड गायिका रुक्मा मांड्यार का क्या हुआ था? यहाँ पर जन्म हुआ था। क्या हुआ था इसका? यहाँ पर रामसर में जानकी गांव में दिव्यांग मांड गायिका रुक्मा का मांड्यार का क्या हुआ था? यहाँ पर जन्म हुआ था। और इन्हें मरु की लता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसे? मरु की लता के नाम से भी इसे क्या जाना जाता है। और इसका जो जन्म है, मरु जो लता है, इसका जो जन्म है वो तो कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था इसका जन्म? 1945 में तो इसका जन्म हुआ था। और इसकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? इसकी जो मृत्यु 2011 में। कब हुई थी इसकी मृत्यु? 2011 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये हो गया रामसर के बारे में। और आज का हमारा जो जिला रहा है बाड़मेर जिला। और अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।